श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे धर्मराज द्वारा सावित्री को वरदान। सावित्री बोली, महाभाग सत्यवान के औरस से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यह मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों, मेरे ससुर का नेत्रलोभ लाभ हो और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाए, यही भी मैं चाहती हूँ। दिव्य लोगों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं पापियों के कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारत में जन्म पाते हैं, यही पुण्य क्षेत्र है। साध्वी जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना भक्ति पूर्वक करते हैं, वे दिव्य मणि द्वीप लोक में जाते हैं। पतिव्रते विप्र को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वहाँ निवास पाता है। अन्नदान सबसे अधिक बढ़कर है। हे साध्वी, यदि विप्रो अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु लोक में रहने की सुविधा हो जाती है। जो पुरुष विप्र को दूध देने वाली गऊ का दान करता है, वह उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का अथवा जो जिसका इष्ट हो का नाम भक्ति पूर्वक प्रेम से जप आदि करता है, उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु हो जाती है। जो अपने धर्मों में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं, वे शिवलोक जाते हैं और कुछ समय पश्चात वहाँ से पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। जो पूर्व जन्म में दिया गया दान है, जन्मांतर में उसी का फल प्राप्त होता है। पुण्य काल मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोगकर भारतवर्ष में उत्तम विप्र कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ धर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग प्राप्त किए कर्म का क्षय नहीं होता। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो मनुष्य लौकिक त्योहारों में भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह श्री हरि के धाम में 3 युगों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने किए हुए 100 जन्मों के पापों को छूट जाता है। तथा जो
मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है वह 7 मनवंतरों के काल तक शिवलोक में आनंद से रहता है। जो व्रती पुरुष चैत अथवा माघ मास में शंकर जी की पूजा बेलपत्र देकर उसके सम्मुख पूजा एवं देव करने में तत्पर रहता है सो उसे शिवलिंग में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की सफल एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारत में आकर भगवान श्री कृष्ण का मेला जो पुरुष रामनवमी का व्रत संपन्न करता है वह भी विष्णु धाम में जाकर प्रतिष्ठा पाता है। पुनः प्राप्त योनि में जब जन्म पाकर वह निश्चय ही अनन्य उपासक होता है। जो पुरुष रामनवमी का व्रत संपन्न करता है वह भी विष्णु धाम में जाकर प्रतिष्ठा पाता है। पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह निश्चय ही राम की भक्ति प्राप्त करता है। देवी यज्ञ करने वाला पुत्र हजारों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में देवी यज्ञ से बढ़कर फल करने वाले पुराणों वेदों तथा इतिहासों में सर्वत्र भगवती के चरण कमल की उपासना को ही सारूत बताया गया है। उन भगवती के चरित्र का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम तथा गुणों का कीर्तन, उनके स्तोत्रों का स्मरण, उनकी वंदना, उनका नाम जप, उनके चरणों तक तथा नैवेद्य का ग्रहण, यह सब नित्य संपादित करना चाहिए। हे साध्वी, यह सर्वसम्मत तथा सभी के लिए अभिष्ट भी है। हे वत्सो, तुम तो हे वत्स, तुम निर्गुण परब्रह्म स्वरूपिणी पराम्बा भगवती मूल प्रकृति की उपासना करो। अब तुम अपने पति का को ग्रहण करो और सुखपूर्वक बस करो। मनुष्यों का ये मंगल कर्म मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक में तुमसे कह दिया। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूँ जो अगले प्रवचन में आपको श्रवण कराया जाएगा।